नवा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस √3a समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमने इन दिए गए बिंदुओं को ए बी और सी से मान लिया और अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिख लेंगे और हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। ए बी दो बिंदुओं के बीच दूरी के फॉर्मूले से, बी सी और फिर सी ए, वो तीनों बराबर आ जाएगी तो समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। तो देखो ए बी ज्ञात करने के लिए हम x2 माइनस ए माइनस सूत्र का फिर x1a होल स्क्वायर, इसी तरह से y2 माइनस y1, माइनस ए में माइनस ए जोड़ेंगे तो माइनस 2a, इसी प्रकार से ये भी माइनस 2a, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा भी प्लस 4a स्क्वायर, 8a स्क्वायर, एक नंबर डाल दो। इसी प्रकार से BC कैलकुलेट कर लो। तो देखो x2 माइनस √3a, फिर सूत्र का माइनस, फिर x1 माइनस a होल स्क्वायर, y2 √3a, फिर माइनस सूत्र का और माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहां हम इन दो माइनसों को मिला के प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस √3a और प्लस का है जिसको हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि प्लस की संख्या को आगे लिख सकते हैं। ये दो माइनस मिलके प्लस हो गया, इसको आगे ले लिया, इसको पीछे कर दिया। यहां पर देखिए √3a और ये दो माइनस मिलके फिर प्लस हो गए तो प्लस a। यहां हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a और √3a, 2a और b की जगह √3a, प्लस b स्क्वायर तो √3a का स्क्वायर। यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर √3a का स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2a की जगह √3a और b की जगह a, प्लस b स्क्वायर तो b की जगह a है, a स्क्वायर। देखो ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है और सेम है इसलिए कट जाएगी। यहां भी 2a √3a है, यहां भी 2a √3a है। इस a स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख लेंगे, √3a का स्क्वायर तो 3a स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर, ऐसे ये भी 3a स्क्वायर और लास्ट में वो a स्क्वायर। इन सबको जोड़ेंगे तो ये 8a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम CA कैलकुलेट कर देंगे। तो देखो इसको x2 y2 ले लेते हैं क्योंकि दूरी में मैंने कई बार बताया कोई सा भी x1 y1 ले लो, ये x2 y2 और ये x1 y1। तो x2 की जगह a, x1 की जगह माइनस √3a और होल स्क्वायर, फिर y2 की जगह a, y1 की जगह √3a होल स्क्वायर। इसमें भी हम इन दो माइनस को मिला के प्लस कर देंगे तो a प्लस √3a का होल स्क्वायर और a माइनस √3a का होल स्क्वायर। बिल्कुल ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। तो इसको मैं बिना समझाए जल्दी जल्दी खोल रहा हूं। a स्क्वायर प्लस 2a की जगह a, b की जगह √3a, फिर √3a का स्क्वायर। ये तो हमने इसको खोलना है, अब उसको शुरू कर रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2a √3a और प्लस √3a का होल स्क्वायर। ये फिर वापस सेम संख्या हो गई, कट जाएगी।
उसी प्रकार से ये ए स्क्वायर, फिर ये 3a स्क्वायर, पहले मैं समझा चुका हूं सब, फिर ये ए स्क्वायर और फिर ये 3a स्क्वायर। इन सब को हम जोड़ देंगे तो ये भी 8a स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से ये भी 8a स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी 8a स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी 8a स्क्वायर का अंडर रूट, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। क्या लिखेंगे? 1, 2 व 3 से ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसलिए दिए गए शीर्ष, दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इनको हमें संरेख सिद्ध करना है, अर्थात ये एक ही सरल रेखा परिस्थिति सिद्ध करना है। तो एक ही सरल रेखा परिस्थिति होने के लिए अगर ये 3 बिंदु इस प्रकार से हो जाए जैसे ये है, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें और ये डिस्टेंस निकाल लें और फिर यहां से यहां तक की सीधी निकाल लें, अगर दो छोटी वाली दूरियों का जोड़ इस बड़ी दूरी के बराबर आ जाए तो ये बिंदु संरेख सिद्ध हो जाएंगे। तो हम हर सवाल की तरह इसमें भी पहले ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बी सी और फिर ए सी, और फिर दो छोटी दूरियों का जोड़ अगर बड़ी दूरी के बराबर आ गया तो संरेख और सिद्ध करना इसलिए आएगा। तो हम लिखते हैं ए बी। तो देखिए अंडर रूट x2 माइनस 2 x1 1, y2 7 y1 1। देखो माइनस का ही 2 और माइनस का ही 1 तो माइनस का 3, और 7 में से 1 गया तो 6। 3 का स्क्वायर 9 ची माइनस हो ची प्लस हो, और 6 का स्क्वायर 36। 36 और 9 45। देखो 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5, अतः 9 का वर्गमूल तो हो जाएगा 3 और 5 का वर्गमूल निकलता नहीं। अब हम BC कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए x2 का मान 3, x1 का मान -2 होल स्क्वायर, y2 का मान -3, y1 का 7 होल स्क्वायर। ये 2 माइनस मिलके प्लस हो गए, इसलिए 3 और 2 5, और माइनस का ही 3 माइनस का ही 7 तो माइनस का 10। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 125। और 125 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 5, 25 पंजे 125 होता है, अतः 25 का वर्गमूल तो 5 और 5 का निकलता नहीं। अब हम CA निकाल देंगे या AC निकाल देंगे। तो x2 का मान 3, x1 का 1, y2 का -3, y1 का 1। यहां 3 में से 1 गया तो 2, और माइनस का ही 3 माइनस का ही 1 तो माइनस का 4। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 4 20। 20 को लिख सकते हैं 4 गुणा 5। 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2 और 5 का निकलता नहीं। देखो ये दो छोटी दूरियां है, 3 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 5 छोटा है, ये बड़ा है। तो इन दो छोटी दूरियों का हम योग करते हैं। हम लिखेंगे 1 व 3 को जोड़ने पर, हम 1 और 3 को ही क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों छोटी दूरियां है। तो 1 में क्या है? AB, 3 में क्या है? AC। AB और AC का हम जोड़ कर रहे हैं, तो जोड़ कितना आ जाएगा? 3 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 5। जब 3 अंडर रूट 5 में 2 अंडर रूट 5 जोड़ेंगे तो जोड़ के 5 अंडर रूट 5, और 5 अंडर रूट 5 ही क्या है? BC है। तो बराबर क्या आ गया? BC। कहां से? 2 से। इस प्रकार से दो छोटी दूरियों का जोड़ बड़ी दूरी के बराबर आ गया, अतः ये क्या है? संरेख है। लिखेंगे इसलिए दिए गए बिंदु संरेख है, QED।